हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जो एमपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर हो चुका है इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप अपने पेपर को मिला लीजिए कि कितने आप सही लिख कर आए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए थे वही के वही क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तो फटाफट जो है सेट ए, सेट बी और सेट सी लगभग सभी सेटों के क्वेश्चन जो हैं समान हैं, सिर्फ ऊपर नीचे दिए गए हैं, तो आप अपने पेपर में से मिला सकते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से एक अनसीन पैसेज दी गई थी जो कि सेक्शन ए में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी पेपर में चाहे सेट ए, सेट बी, सेट सी, सभी के पेपर में समान अनसीन पैसेज और समान क्वेश्चन थे, सिर्फ ऊपर नीचे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर पहले का आंसर, इसका जो राइट आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस प्रकार से, इसका जो राइट आंसर है ए नंबर का ऑप्शन ईल्डर इसका राइट आंसर है। जिन बच्चों ने ए नंबर का ऑप्शन लगाया है उनका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। और दूसरे का जो करेक्ट आंसर होगा, जो ब्रेन वाला क्वेश्चन था, इस प्रकार से इसका राइट आंसर 20% होगा। सी नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन का जो वर्ब फॉर्म पूछा गया था, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। बी नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी नंबर का ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन द पैसेज, जो पैसेज है इसमें आई क्या है, तो जोइस ब्रेन है। बी नंबर का विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने या बी नंबर का ऑप्शन लगाया है उनके लिए कांग्रेचुलेसन, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो पूछा गया था कि द वेट ऑफ द ब्रेन इज, तो 1.5 kg होता है, अर्थात 1.5 किलो वजन होता है। जो ब्रेन का वजन होता है 1.5 किलो होता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से जिन बच्चों ने सी नंबर का विकल्प लगाया उनका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद यह क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका आंसर डी नंबर का ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दी। जिन बच्चों ने इसका आंसर डी नंबर का ऑप्शन लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गियर्स इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए नंबर का ऑप्शन लगाया उनका आंसर राइट आंसर होगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, ऊपर नीचे क्वेश्चन है लेकिन सेम क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, इंफॉर्मेशन। इसके बाद नौवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर सेंसर्स इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने डी नंबर का विकल्प लगाया है उनका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, 10वें का जो आंसर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसका जो आंसर इन्फॉर्मेटिव इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए नंबर का ऑप्शन लगाया उनका आंसर राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं कि आपने कितने सही किए हुए हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताए थे वही के वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एबव पैसेज कुछ इस प्रकार से पैसेज दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 2 क्वेश्चन पूछे गए। मेक नोट्स ऑन द एबव पैसेज, आपको नोट्स बनाना है पॉइंट्स में, और गिव अ सुटेबल टाइटल। तो टाइटल तो यहाँ पर ज़्यादातर 99% पहली लाइन होता है, द अनलिमिटेड चैलेंजेस, इसका यह टाइटल हो जाएगा। और इस प्रकार से आप नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से पूछी गई थी अनसीन पैसेज। इसके बाद जो है सेक्शन बी में जो भी हमने एप्लीकेशन आपको बताई थी या लेटर, समर वेकेशन का लेटर पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही का यही पूछा गया है, तो आपका अच्छा गया होगा पेपर। इसके बाद जो है हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक रिपोर्ट आपको बताई थी एन एक्सीडेंट की वही यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में पूछी गई एन एक्सीडेंट की रिपोर्ट, तो इसको हमने आपको बताया था कि इसको आपको तैयार करना है, और वही का वही क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है। इसी तरह जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनका फिजिक्स का पेपर जो है 12 तारीख को होने वाला है, तो फिजिक्स के भी आपको 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। और जो आर्ट वाले जो आर्ट लिए हुए हैं उनका भी पेपर है, तो उनको लिए भी हम बताएंगे क्वेश्चन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको एक पोस्टर बताया था, यह पोस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अथवा में यहाँ पर बम ब्लास्ट का हमने आपको पोस्टर बताया था, बम ब्लास्ट का यहाँ पर पोस्टर पूछा गया है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको बताया था। और इसको भी हमने बताया था इस प्रकार से कि इसको भी आपको तैयार करना है एनुअल फंक्शन वाला, लेकिन हमने यह आपको बताया था, तो यह भी आपका अच्छा गया होगा, आपने लिखा होगा, पोस्टर को बनाया होगा। इसके बाद सेक्शन सी कुछ इस प्रकार से ग्रामर सेक्शन है। यहाँ पर आपको एनी 5 कोई 5 करने थे, लेकिन यहाँ पर कुल यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं।
तो जो यहाँ पर मैन था तो यहाँ पर मैन हु रोट द बुक इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर सी नंबर का विकल्प द आर्टिकल इसका राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी नंबर को ऑप्शन अर्थात द आर्टिकल लगाया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरे का आंसर होगा आई नो खालिस्तान ही इज, तो यहाँ पर दैट इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपको सो दैट बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो चौथा पूछा गया इसका जो राइट आंसर होगा मच इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर का विकल्प जिन बच्चों ने लगाया उनका आंसर राइट होगा। इसके बाद जो पांचवें का राइट आंसर होगा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया ऑफ इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो बच्चों ने छठवां क्वेश्चन करा है मोहन खालिस्तान स्पीक टू लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर कैन इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी एनी 5 करने, कुल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। जिन बच्चों ने पहला क्वेश्चन करा है इसमें आपको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो कुछ इस प्रकार से आप नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे कि नाइदर सी टॉक टू मी नॉर डिड सी लुक एट मी, इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना था। इसके बाद रीअरेंज सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, आगे पीछे यहाँ पर आपके पेपर में होंगे क्योंकि यह सेट वी है, सेट ए में ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको यही के यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज वाला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रीअरेंज करना था कि यू हैव जो है गॉट हाउ मच एक्सपीरियंस और पीछे क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से आपको रीअरेंज करना था। इसके बाद यह क्वेश्चन पूछा गया कि द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, यहाँ पर टू और टू का आपको प्रयोग करना था, तो कुछ इस प्रकार से आप आंसर लिखते कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है चेंज द वॉइस आपको चेंज करना है, तो माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखते कि द लेटर इज सेंट बाय माई फ्रेंड। इसके बाद क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसमें आपको नो सूनर देन का प्रयोग पूछा गया है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है और आंसर इस प्रकार से कि नो सूनर आई स्टार्टेड बीपिंग दैट आई मेट माई फ्रेंड। इसके बाद छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, अनलेस की जगह आपको जो इफ दिया गया है इफ की जगह आपको अनलेस का प्रयोग करना है, यह क्वेश्चन और इस प्रकार से आंसर है कि यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक्स आ, यहाँ पर टैक्सी, यू टेक अ टैक्सी, कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। और जिन बच्चों ने इसको किया कि ही हैड हिज लंच, तो यहाँ पर इसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर चेंज करना, तो आंसर होगा ही हैज़ टेकन हिज लंच। कुछ इस प्रकार से ग्रामर के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद ये आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी बच्चों के अच्छा पेपर गया होगा कुछ इस प्रकार से। वो जो भी हमने आपको क्वेश्चन बताए थे वही के वही यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इस प्रकार से एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, इस प्रकार से एक एक्सटेट दी गई है 5 अंक में पूछी गई है, तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन होगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा गया था इनका आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर यहाँ पर आप लगाएंगे जो होगा डी नंबर का विकल्प फार्मर, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद चौथे का जो आंसर होगा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा गया नियर नेपाल होगा सी नंबर का, और इसका जो आंसर होगा इंडिगो होगा। इस प्रकार से तो आप मिला सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में जो है एक्सटेट पोएम पूछी गई है कुछ इस प्रकार से। इसको पढ़कर आपको नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो द पोएटेज इज कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा। हर पेरेंट्स PS होम होगा, और द वर्ड यहाँ पर क्रॉप्स मीन्स यहाँ पर डेड बॉडी होगा, डी नंबर का ऑप्शन होगा। और नेम द पोएट यहाँ पर कमला दास होगा, ए नंबर का ऑप्शन। इस प्रकार से आंसर हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का जो है बी नंबर का क्वेश्चन में इस प्रकार से एक्सटेट एक दी गई है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन था इसका आंसर सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑन हिज नोज होगा। इसका आंसर 10 डेज होगा, ए नंबर का ऑप्शन होगा। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है आपके पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं बदला है, क्वेश्चन ऊपर नीचे दिए गए हैं। तीसरे का आंसर इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, और चौथे का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी हमने आपको बताए थे वही के वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह आपके फिजिक्स विषय के आपको बताए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।